नमस्कार दोस्तों, यस कंप्यूटर एवं ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हमारा आज का सब्जेक्ट है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी कोर्स क्या है और इसे कैसे करें, आइए इसके बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा करें। ट्रिपल सी कोर्स काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह कोर्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इस कोर्स को आप बहुत ही कम खर्च में पूरा कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको कंप्यूटर के बेसिक की पूरी जानकारी मिल जाती है। इसका पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या होता है। ट्रिपल सी कोर्स होता क्या है? ट्रिपल सी एक कंप्यूटर का कोर्स होता है। इस कोर्स को कराने वाली संस्था का नाम होता है नाइलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह एक ऐसा कोर्स होता है जो सरकार के द्वारा प्रमाणित होता है और हर जगह मान्य होता है। इसको आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिपल सी कोर्स को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उस व्यक्ति की रुचि कंप्यूटर में होनी चाहिए। इस कोर्स को करने के लिए आपको किसी खास क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इस कोर्स को कोई भी कर सकता है, फिर चाहे किसी ने 8वीं पास की हो या 10वीं पास या 12वीं पास हो या ग्रेजुएट हो। अगर आप कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप ट्रिपल सी का कोर्स कर सकते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको यह कोर्स आसानी से कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रिपल सी कोर्स में एडमिशन कैसे लेते हैं। इस कोर्स की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। इस कोर्स को करने के लिए आप दो तरह से एडमिशन ले सकते हैं। नंबर एक, डायरेक्ट। आप इसका आवेदन डायरेक्ट ही भर सकते हैं। आपको इसके लिए ट्रिपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका आवेदन करना होता है। इसमें आपको खुद भी तैयारी करनी होती है। आपको इसमें हर चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपका एडमिट कार्ड कब आना है, कौन सी किताब आपको पढ़नी है, कब रिजल्ट आ रहा है। ये सारी जानकारी आपको खुद ही रखनी पड़ेगी। दूसरा तरीका है इंस्टीट्यूट द्वारा। आपका आवेदन ट्रिपल सी के लिए किसी संस्था के ज़रिए अगर हो सकता है, जिससे वो संस्था ही आपकी पूरी प्रोसेस कराती है, जिसमें आपको पूरी तैयारी कराने की ज़िम्मेदारी इंस्टीट्यूट की होती है और बाकी सारी प्रोसेस की ज़िम्मेदारी भी उसी संस्था की होती है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से पढ़कर इस कोर्स को कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको किसी संस्था की आवश्यकता है तो आप किसी भी संस्था में इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को करने की फ़ीस बहुत ही कम होती है, जिससे हर व्यक्ति इसका भुगतान आसानी से कर सके। इसकी फ़ीस मात्र 500 रुपये होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि आपको इसे डायरेक्ट या किसी संस्था के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको 500 रुपये मात्र फ़ीस देनी होती है, जो कि एग्ज़ाम फ़ीस होती है। और यदि आप किसी संस्था के ज़रिए करते हैं तो आपको एडमिशन फ़ीस तो देनी ही होती है, साथ में आपको उस इंस्टीट्यूट की ट्यूशन फ़ीस भी देनी होती है, जिसे लेने के बाद आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। मतलब आप किसी संस्था से करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने होते हैं। इस कोर्स को करने के लिए कोई भी मिनिमम आयु नहीं होती है। इसका मतलब आप इस कोर्स को कभी भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ट्रिपल सी का कोर्स करना चाहते हो तो इसमें एडमिशन कब ले सकते हैं। और ऐसी कोई भी समय नहीं होता है जिसमें इसकी प्रोसेस पूरे साल चलती है। इसे करने का जब आपका मन हो तब कर सकते हैं। एग्ज़ाम जनवरी से और जुलाई में नहीं होता है। ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता कैसे है, ये आपको एग्ज़ाम में जो सिलेबस होता है और वो किस तरीके से होता है, ये सारी डिटेल हम आपको बताते हैं। अगर आप ट्रिपल सी कोर्स करते हैं तो इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी पूरी जानकारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और उनको करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। इस एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपको आपका उत्तर गलत भी हो जाता है तो नंबर नहीं कटते हैं। जब आप ट्रिपल सी का कोर्स करने के लिए फार्म भरते हैं तो आपसे एग्ज़ाम के लिए सेंटर पूछे जाते हैं और आप एग्ज़ाम सेंटर चुनते हैं, वहीं आपको सेंटर दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कोर्स 3 महीने का होता है। तो आप जिस भी महीने में एडमिशन ले रहे हैं, आपका एग्ज़ाम 1 महीना छोड़कर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अपना फार्म अगस्त में डाला है तो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर महीने में हो जाता है। वैसे तो किसी भी एग्ज़ाम को देने के बाद उसके रिज़ल्ट का काफ़ी इंतज़ार करना होता है, पर ट्रिपल सी में ऐसा नहीं होता है। इसका रिज़ल्ट एग्ज़ाम होने के 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है और रिज़ल्ट के 1 महीने के अंदर आपका सर्टिफ़िकेट भी आ जाता है।
इसका सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होता है, क्योंकि इस कोर्स में कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता है। इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको ट्रिपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि ये जिससे आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार होता है। इसके जो चैप्टर होते हैं, इसमें सबसे पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, ठीक, फंडामेंटल जिसे बोलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें, सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सब चीज़ें। उसके बाद में इसमें दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन चैप्टर है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। फिर चौथा चैप्टर है स्प्रेडशीट। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो पहले ट्रिपल सी का सिलेबस था उसमें MS वर्ड से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब सिलेबस चेंज कर दिया गया है। MS वर्ड की जगह लिब्रे ऑफिस को कर दिया गया है, और लिब्रे ऑफिस में थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर दिया गया है। उस MS वर्ड में MS ऑफिस में इसका नाम वर्ड था, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग हो गया है, राइटर हो गया है, और स्प्रेडशीट कैल्क हो गया है, एक्सेल को। इसके बाद में अगला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वेब ब्राउज़र WWW इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। इस और लिब्रे ऑफिस इससे क्वेश्चन आते हैं। आप जानते हैं कि आजकल किसी भी सरकारी नौकरी के लिए कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आज कुछ सरकारी नौकरी तो ऐसी हैं जिनमें ट्रिपल सी कोर्स को अति आवश्यक कर दिया गया है। यह एक ऐसा कोर्स होता है जो हर जगह पर मान्य होता है। इस सर्टिफिकेट को आप कहीं भी लगा सकते हैं। इस कोर्स को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इतनी कम फीस में और कोई कोर्स नहीं हो सकता है, और ये कोर्स मात्र 3 महीने में पूरा हो जाता है।